जय हिंद दोस्तों। हर एक कंट्री का मोटिव होता है अपने आप को हर पॉसिबल तरीके से एक्सीलेंस की तरफ ले जाना, बट विदाउट राइट पार्टनर ये पॉसिबल नहीं है। तब हमारे सामने आते हैं रिलायबल पार्टनर्स और फेक पार्टनर्स। जैसे चाइना जरूरतमंद कंट्रीज की हेल्प करता है उनको लोन प्रोवाइड करके, और ये कंट्रीज लोन ले भी लेते हैं और फंस जाते हैं चाइना के डेब्ट ट्रैप में। इस टेक्निक की वजह से चाइना ने अपनी बहुत बड़ी मार्केट बना ली है अराउंड द ग्लोब, जिसमें उसकी मदद की है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने। फिर चाइना के इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चैलेंज करने आया आईमैक, बट कुछ समय बाद आईमैक भी शांत हो गया। बट अब फिर से आईमैक पर काम शुरू हो रहा है। आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल होंगे, क्या है आईमैक, इसे किसने बनाया और इंडिया का इसमें क्या रोल है, क्योंकि हमारे लिए इंडिया का पर्सपेक्टिव जानना काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो के एंड तक आप सब समझ जाओगे। आईमैक स्टैंड फॉर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। यूरोप और इकोनॉमिक के अंदर दो बार ई आ रहा है, इसलिए लोग इसको आईमैक ना पढ़ के कभी आईमैक भी पढ़ लेते हैं। ये टाइप ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर है, आप कह सकते हैं एक ट्रेड रूट है। इसका मेन मोटिव है कनेक्टिविटी को और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बिटवीन द कंट्रीज इंक्रीज किया जा सके, फोस्टर किया जाए। और बेसिकली ये तीन मेन रीजन्स में एग्जिस्ट करता है, एशिया, पर्शियन गल्फ और यूरोप। यही तीन डेस्टिनेशन है जहां पर आईमैक का पूरा ट्रेड रूट बना हुआ है। आईमैक की शुरुआत होती है हमारे इंडिया से और इसका एंड होता है यूरोप में, और इन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में लाई करता है मिडिल ईस्ट, जो इस रूट को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है। बिकॉज मिडिल ईस्ट के पास सबसे यूनिक चीज है जो इस रीजन को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाते हैं, दैट इज ऑयल, जिसको वो एक्सपोर्ट करते हैं अराउंड द ग्लोब। और मिडिल ईस्ट के इस ट्रेड में आईमैक एक क्रिटिकल भूमिका निभाएगा। 2023 में G20 की प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास थी, और उसी के दौरान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जाता है बिटवीन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंट्रीज 10 दिसंबर सन 2023 को। इसमें यह तय किया जाता है कि एक ऐसा रूट बनाया जाएगा जो पूरे मिडिल ईस्ट को, इंडिया को और यूरोप को कनेक्ट करेगा, ताकि इन सभी रीजन्स में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आ सके। आईमैक इनिशिएटिव अपने आप में ही काफी यूनिक है, क्योंकि इसको बनाने का जिम्मा संसार की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज ने लिया है, जैसे इंडिया, यूएस, यूएई, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज। और दूसरी बात जो आईमैक को यूनिक बनाती है वो है इस रीजन की ज्योग्राफी, क्योंकि मिडिल ईस्ट एक ऐसा पोर्शन है पूरे वर्ल्ड का जहां से वर्ल्ड का बहुत सारा ट्रेड पास होता है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि इसमें यूएसए भी इसका एक फाउंडर है, बट एक्चुअली में अगर आप इसके मैप को देखो तो पूरे मैप में कहीं भी आपको यूएसए की कोई टेरिटरी नहीं दिखेगी। बट स्टिल यूएसए इसका एक फाउंडर है, जो अपने आप में ही एक क्वेश्चन रेस करता है कि ऐसा क्यों। तो इसका जवाब आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा। यूएसए इसका फाउंडर तो है बट इसका मेंबर नहीं है। मिडिल ईस्ट में इजराइल पैलेस्टीन इशू के चलते आईमैक पर जो काम चल रहा था उसमें डिले हो गई, और इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो नहीं हो पाया, और उसको लेकर कंसर्न रेस किए गए। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो इशू है उसको सुलझाने के लिए बार बार यूएन में रेजोल्यूशन पेश हुए, बट अल्टीमेटली उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। रिसेंटली इंडिया के कुछ डेलीगेशंस यूएई गए हैं और वहां पर जो यूएई की की एंटिटीज हैं उनसे बात की है, ताकि इस आईमैक के काम को और आगे बढ़ाया जाए। अभी पूरी तरीके से आईमैक पर काम स्टार्ट नहीं हुआ है, बट ये एक इनिशिएटिव है जिसमें इंडिया के डेलीगेशंस के रूप में सीनियर ऑफिशियल्स गए थे। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट्स एंड वाटरवे के, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर ऑफिशियल्स गए थे यूएई में, और वहां पर जाकर यूएई की जो रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज हैं उनसे बात की। और फरवरी 2024 में पीएम मोदी खुद 2 दिन की विजिट के लिए गए थे यूएई, और इस विजिट के दौरान एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन होता है 13 फेब को नरेंद्र मोदी जी के बीच में और यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद के बीच में। आईमैक को लेकर जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनके बीच में बहुत सारे ट्रीटीज, बहुत सारे एमओयूज साइन हुए हैं, और इंडिया यूएई के बीच में भी बहुत सारे ट्रीटीज और एमओयूज साइन हुए, जैसे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, एमओयू फॉर कोऑपरेशन ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एमओयू इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंटरकनेक्शन एंड ट्रेड, एमओयू फॉर कोऑपरेशन विद नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ऐसे बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं इंडिया और यूएई के बीच में। यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे चाइना के इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पूरे स्ट्रक्चर को, जहां पर आपको दिख रहा होगा लाइट ग्रीन कलर से मार्क्ड जो ये रूट है, ये सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है। दैट मींस ये एक ऐसा पाथ है जो लैंड के थ्रू पास होता है, थ्रू रोड और थ्रू रेलवेज। बट वहीं आपको दूसरी जगह नीचे दिखेगा एक ब्लू कलर से मार्क्ड रूट जो दिखाता है मैरीटाइम सिल्क रूट को। दैट मींस ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का वो पार्ट है जो सी के थ्रू पास होता है। विद द हेल्प ऑफ शिप्स चाइना ट्रेड करता है। एट द करंट मोमेंट चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में 140 से भी ज्यादा कंट्रीज इसके पार्ट हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीज अफ्रीका के हैं और सबसे कम कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया के हैं। बट आईमैक इनिशिएटिव के आने के बाद बहुत सारे कंट्रीज आईमैक की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इसी की वजह से कुछ कंट्रीज ने, जैसे इटली ने, चाइना के इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से विड्रॉ कर लिया था परमानेंटली। और अगर आप यहीं पर आईमैक को कंपेयर करोगे बीआरआई से, तो आप एक बात नोटिस करोगे कि आईमैक के अंदर ज्यादा कंट्रीज मेंबर्स नहीं है। कुछ ही कंट्रीज ऐसे हैं जो आईमैक के पार्ट है, बट अराउंड द ग्लोब मोर देन 140 कंट्रीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। बट एक बात आपको यहां पर याद रखनी होगी,
आईमैक अभी पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है। इसकी जो रोड्स हैं, इसकी जो रेलवेज हैं, वो अभी पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट नहीं हुई है। अभी इस पर पूरी तरीके से काम हुआ भी नहीं है। तो इसको देखकर तो आपको लगेगा बीआरआई के सामने आईमैक ज्यादा स्टैंड नहीं करता है, बट जब ये पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो आप इस बात को नोटिस करोगे कि बहुत सारे कंट्रीज अब आईमैक को ज्वाइन कर चुके हैं और ये जो आईमैक का पुराना रूट था ये और ज्यादा एक्सपेंड कर चुका है। चाइना पर आईमैक का क्या इंपैक्ट होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहली बात, आईमैक के बनने के बाद बहुत सारे कंट्रीज आईमैक की तरफ अट्रैक्ट होंगे कि हम भी आईमैक का पार्ट बनेंगे, और इसके वजह से चाइना अपने बहुत सारे जो उसके पार्टनर्स हैं उनको लूज कर देगा। जैसे इटली को उसने लूज कर दिया है, भले इटली के लूज करने से उस पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा हो, बट आईमैक के पूरी तरीके से बनने के बाद चाइना इस बात को फील करेगा। और दूसरी मेन बात, चाइना का जो डोमिनेशन है इस मिडिल ईस्ट वाले पोर्शन में और यूरोप के कुछ कंट्रीज में, वो इजीली काउंटर हो पाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक चाइना के लिए कि चाइना की जो इकोनॉमी है उस पर भी इसका असर साफ साफ दिखेगा, और इंडिया के लिए ये ओवरऑल फायदा करेगा। इंडिया की जो टोटल मार्केट है उसको एक्सपेंड करेगा, इंडिया और ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा, अपने प्रोडक्ट को सेल करेगा और अल्टीमेटली अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा राइज करेगा। और चाइना ने इंडिया के पीओ के रीजन से जो सीपैक को पास किया था, इंडिया उसका बदला चाइना से आईमैक के थ्रू इजीली ले लेगा। एंड आई होप जल्द ही इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो इशू है वो जल्द ही रिजोल्व हो, दोनों कंट्रीज के बीच में एक परमानेंट सीज फायर साइन हो और इसराइल पैलेस्टीन के बीच में शांति का माहौल आए और आईमैक अपना जलवा उस टाइम पर दिखा सके। अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जय हिंद।